आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 9 हैव ए कप ऑफ नाइस टी का हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी धनेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं लेसन पढ़ना शुरू जी। चलो आ जाओ भाई। क्लास 7 लेसन 9 हैव ए कप ऑफ नाइस टी अर्थात एक प्याला उत्तम चाय का, अर्थात एक चाय का उत्तम प्याला। डू यू नो वाट असम इज फेमस फॉर? क्या आप जानते हैं कि असम किस लिए प्रसिद्ध है? यस, हाँ, इट इज़ फेमस फॉर टी। यह चाय के लिए प्रसिद्ध है। नेम सम अदर प्लेसेस वेयर टी इज़ ग्रोन, अर्थात कुछ और जगहों के नाम बताइए जहाँ चाय उगाई जाती है। तो यह लेसन जो है लोकप्रिय पेय पदार्थ चाय की आत्मकथा है। इस लेसन से यह उम्मीद की जाती है कि बच्चे भाषा का रचनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए नए तरीके सीखेंगे। यह लेसन चाय के बारे में और भी अधिक जानकारी प्रदान जो है करता है। तो लेसन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। टी इज एन एवरग्रीन श्रब। श्रब मीन्स झाड़ी, एवरग्रीन मीन्स सदाबहार। जिस पेड़ पौधे की पत्ती जो है वर्ष भर हरा भरा रहती है उसको एवरग्रीन कहा जाता है। तो क्या हो गया है? टी इज एन एवरग्रीन श्रब। चाय एक हमेशा हरी भरी रहने वाली झाड़ी है। द फर्मेंटेड, फर्मेंटेड मीन्स सड़ाई हुई। ड्राइड लीव्स, सुखाई हुई पत्तियाँ। आर इन्फ्लुएंस टू मेक ए बेवरेज ऑफ सम ऑफ द सेम नेम। सेम नेम मीन्स उसी नाम से। बेवरेज, बेवरेज मीन्स पेय पदार्थ। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? सड़ाई हुई है ना, फर्मेंटेड सड़ाई हुई। ड्राइड लीव्स सूखी हुई पत्तियों। और आर इन्फ्लुएंस टू मेक ए बेवरेज ऑफ द सेम नेम्स, और सत्व निकालने के लिए गर्म पानी में डालकर उसी नाम से चाय जो है पेय पदार्थ बनता है। तो उसका गर्म करके सत्व निकालते हैं, रस निकालते हैं, जिससे पानी में घुल जाता है और लाल कलर का हो जाता है। तो सत्व निकाले इसको, तो उसी नाम से जाना जाता है, अर्थात चाय के नाम से ही जाना जाता है। इट वॉज सीन इन चाइना एज अर्ली एज 2737 BC। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, अर्थात यह सर्वप्रथम, अर्ली दिया है ना, सीन देखा गया। तो यह जो है सर्वप्रथम 2737 ईसा पूर्व चीन में देखी गई थी। कहाँ देखी गई थी? चीन में देखी गई थी। लेटर बाद में, है ना, इन 1823 1823 इन इट वाज फाउंड ग्रोइंग वाइल्ड इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत, वाइल्ड मीन्स जंगल। तो बाद में 1823 में यह उत्तर भारत में जंगल में बढ़ती हुई पाई गई या देखी गई। उत्तर भारत के जंगल में इसको देखा गया। इट ग्रोस टू ए हाइट ऑफ 12 to 40, अर्थात इसकी जो ऊंचाई है 12 इंच से 40 इंच तक बढ़ता है, ग्रोन होता है ना। तो 12 से 40 इंच तक यह बढ़ता है। जो साइन दिया गया है ये इंच का है। अगर एक रहता एपोस्ट्रोफी तो ये फीट होता। द यंग शूट्स, आगे जानते हैं। द यंग शूट्स, यंग मीन्स तरुण, ये जवान, ये अर्थात कोमल, शूट्स शाखाएं। एंड लीव्स आर पिक्ड एवरी 5 years, 5 वर्षों में पिक्ड तोड़ लिया जाता है। लीव्स को और शूट्स को, है ना, शाखाओं को। तो तरुण शाखाएं तथा पत्तियां हर 5 वर्ष में तोड़ ली जाती है। जो नरम नरम शाखाएं होती है, हर पत्तियां जो होती है वो प्रत्येक 5 वर्ष में तोड़ ली जाती है। वंस प्लग्ड, एक बार
तोड़ी गई। प्लग्ड मीन्स तोड़ी गई। तो एक बार तोड़ी गई। द यंग लिप्स अर्थात तरुण पत्तियाँ, कोमल पत्तियाँ आर स्प्रेड आउट फॉर 4 to 15 आवर्स, और उसको स्प्रेड किया जाता है, फैला दिया जाता है बाहर में, है ना। कितने घंटों के लिए? 4 से 15 घंटों के लिए। अर्थात जो तोड़ी गई तरुण पत्तियां हैं 4 से 15 घंटों के लिए फैला दी जाती है। दे आर देन ब्रोकन अप एंड ड्राइड एंड ग्रेडेड। अब उसके बाद क्या किए? ब्रोकन अप, उसको तोड़ लिया जाता है और ड्राई कर दिया जाता है और उसको ग्रेड, छांट लिया जाता है। तो वे उसके बाद टुकड़े की जाती है ना, ब्रोकन किया जाता है तथा सुखाई जाती है, ड्राई किया जाता है और छांट कर रख दी जाती है। ग्रेडेड किया जाता है, छांट कर रख दी जाती है। नेक्स्ट है आई एम ए ट्री श्रब फ्रॉम द गार्डन ऑफ केरला। आई एम ए ट्री श्रब, मैं एक चाय की झाड़ी हूँ। कहाँ की? फ्रॉम ए गार्डन ऑफ केरला, केरल के उद्यान की। तो मैं केरल के उद्यानों की एक चाय की झाड़ी हूँ। आई एम 3 year old, मैं 3 साल की हूँ। माई फ्रेंड्स सेस, मेरे दोस्त मित्र लोग कहते हैं। आई एम वेरी डेलिकेट, मैं बहुत ही कोमल हूँ। इनोसेंट, निर्दोष हूँ। अलर्ट हूँ अर्थात जागरूक हूँ। ऑलवेज हैप्पी, सदा खुश रहने वाली। एंड ब्यूटीफुल, सुंदर हूँ। तो मेरे मित्र लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही कोमल हूँ, निर्दोष हूँ, जागरूक हूँ, सदा खुश तथा सुंदर हूँ। माई हाइट इज़ 36 इंच अप्रॉक्स, लगभग। तो मेरी ऊंचाई लगभग 36 इंच है। माई पेरेंट टोल्ड मी दैट आवर रिलेटिव्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। माई पेरेंट्स टोल्ड, पेरेंट्स मीन्स जन्मदाता अर्थात किसान जो उसको जगाए हैं, कृषि कर रहे हैं, चाय का पालक, है ना। तो माई पेरेंट्स टोल्ड, मेरे जन्मदाता मुझे कहते हैं कि आवर रिलेटिव्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मेरे जो संबंधी है ना, अर्थात मेरे प्रजाति है चाय के और अन्य किस्में जो है, प्रेजेंट अर्थात उपस्थित है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अर्थात संबंधी जो है दुनिया के सभी भागों में उपस्थित है। इवन दो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक टी, बट द बेस्ट मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग टी इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट। हालांकि दुनिया भर के लोग चाय बनाते हैं, हालांकि दुनिया भर के लोग चाय बनाते हैं। वर्ल्ड मेक टी बट द बेस्ट मैनर, किंतु चाय बनाने का सर्वोत्तम तरीका प्रिपेयरिंग ऑफ टी, द बेस्ट मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ टी, चाय बनाने का सर्वोत्तम तरीका इज ए सब्जेक्ट ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट, विवाद का विषय है। इस लाइन को फिर से जान लेते हैं कि हालांकि दुनिया भर के लोग चाय बनाते हैं, किंतु चाय बनाने का सर्वोत्तम तरीका विवाद का विषय है कि चाय सबसे अच्छा कैसा बनता है, ये विवाद का विषय है। नेक्स्ट है हाउ डू यू प्रिपेयर टी, आप चाय कैसे बनाते हैं। When I go through the cookery books means खाना पकाने की किताब, for a perfect cup of tea। तो क्या हुआ, जब मैं खाना पकाने की किताब के द्वारा ठीक 1 कप चाय बनाने गया, कप ऑफ टी, आई फाइंड मैनी वेज ऑफ मेकिंग इट, मैंने इसे बनाने के बहुत से तरीके पाए। मैनी वेज, बहुत से तरीके पाए। हियर आर माई ओन रूल्स विच आई हैव deduced from the discussions with the elders of our family about tea and its preparation। अर्थात यहाँ मेरा अपना तरीका है। Here are my own rules, यहाँ मेरा अपना तरीका है जिसका मैंने चाय और उसके बनाने की विधि के बारे में अपने परिवार के बड़े सदस्यों से तर्क करके निकाला, है ना।
तो डिस्कशन किए, तर्क किए, उसके बाद क्या निकाले उसको कि किस तरह से चाय बनाया जाता है। तो फिर से देखते हैं इसी लाइन को। यहाँ मेरा अपना तरीका है जिसका निष्कर्ष मैंने चाय और उसके बनाने की विधि के बारे में अपने परिवार के बड़े सदस्यों से तर्क करके निकाला है। तो एल्डर्स से तर्क किए, उसके बाद निकाला है। आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वन शुड यूज इंडियन और साइलोनिस टी। प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय या सिलोनिस चाय उपयोग करनी चाहिए, यूज़ करना चाहिए। शुड यूज़ है ना, उपयोग करनी चाहिए इंडियन और साइलोनिस टी। तो सिलोनिस टी उपयोग करनी चाहिए। नाउ अ डेज, आजकल, इट इज इकोनॉमिकल एंड, तो आजकल जो है यह आर्थिक बचत वाली है। तो इकोनॉमिकल मीन्स क्या होगा, आर्थिक बचत वाली। एंड और वन कैन ड्रिंक इट विदाउट मिल्क बट देयर इज नॉट मच स्टिमुलेशन इन इट। तो जो है इसे बिना दूध के पीते हैं, है ना। वन कैन ड्रिंक इट विदाउट मिल्क, तथा इसे बिना दूध के पीते हैं, बट किंतु देयर इज नॉट मच स्टिमुलेशंस, अर्थात इसमें उतनी उत्तेजना नहीं होती। इन इट लिखा है ना, तो इसमें उतनी उत्तेजना नहीं होती। एनीवन हु यूजेस द कंफर्टिंग फ्रेश, अर्थात कोई भी जो भला लगने वाला वाक्यांश प्रयोग करता है, यूज करता है। एनीवन हु यूज, कोई भी जो उपयोग करता है, क्या, द कंफर्टिंग फ्रेश, भला लगने वाला वाक्यांश, कोई भी जो भला लगने वाला वाक्यांश प्रयोग करता है। ए कप ऑफ नाइस टी, एक कप उत्तम चाय, एक कप उत्तम चाय मीन्स इंडियन टी, अर्थात भारतीय चाय। सेकेंडली, टी शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग, दूसरा, चाय कड़क बननी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मीन्स कड़क, शुड मीन्स चाहिए, तो चाय जो है कड़क बननी चाहिए। वन कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी इज बेटर देन 20 वीक वंस, वीक मतलब कमजोर या फीकी चाय, है ना। 20 मीन्स जानते हो 20, देन मीन्स जिससे, बेटर मतलब अच्छा, है ना। तो क्या हो गया ये, एक कप कड़क चाय 20 कप फीके चाय से उत्तम होती है, बेटर होती है। थर्डली, तीसरा, द टी शुड बी टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज मीन्स मात्राएं, तो चाय थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए। टेकन मीन्स लेनी चाहिए, है ना। तो कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए। और दिया है फोर्थली, चौथा, टी शुड बी सर्व हॉट, और चाय गर्म देनी चाहिए, अर्थात गर्म परोसनी चाहिए। वन शुड टेक द टी कप्स टू द केटल, केटल मीन्स केटली, जो चाय के ठेले में देखे होंगे, हाथी जैसा सुन रहता है, एक केटली बर्तन होता है, उसको केटली बोलते हैं, है ना, केतली भी बोलते हैं। तो एंड नॉट द अदर वे। अब देख लेते हैं, द टी शुड बी सर्व हॉट, चाय जो है गर्म देनी चाहिए। वन शुड टेक द टी कप्स ऑफ द केटल, और एक को चाहिए कि प्याले में चाय केटली से ले तथा अन्य तरीके से ना ले, है ना। नॉट द अदर वे, अन्य तरीके से ना ले। तो एक को चाहिए कि प्याले में चाय केतली से ले, केतली के द्वारा चाय, केतली के द्वारा किस में डाले, कप में डाले, केतली में रहेगा तो गर्म रहेगा, है ना, अन्य तरीके से नहीं लेना है। और फिफ्थली है, देखो पांचवा, आफ्टर मेकिंग टी, चाय बनाने के बाद,
वन शुड स्टीर इट। स्टीर मीन्स हिलाना, है ना, या चम्मच को चलाएंगे, हिलाएंगे, तो वन शुड स्टीर इट, उसको हिलाएं। चाय बन गया, उसके बाद हिलाना चाहिए। और बेटर गिव द पॉट ए गुड शेक। शेक मीन्स मिलाना, और क्या करना चाहिए, हिला लिए, उसके बाद उचित पात्र में तथा पत्तियों को नीचे बैठने देना है, सेटल करने देना है। तो फिर से देख ले, फिफ्थली आफ्टर मेकिंग टी, चाय बनाने के बाद वन शुड स्टीर इट, उसको क्या करें, हिलाएं। और या बेटर गिव द पॉट अ गुड शेक, और बर्तन में अच्छे से उसको क्या करना है, हिलाने के लिए। एंड अलाउ द लिव्स टू सेटल। अलाउ मीन्स जारी करना है ना, तो लिव सेटल करना है, स्थिर करना, स्थापित करना है। कहाँ, नीचे बैठने देना है, किसको, पत्तियों को। अर्थात हम इसमें चाय छलनी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, है ना, तथा पत्तियों को नीचे बैठने दें। लास्टली अंत में वन शुड ड्रिंक आउट ऑफ ए सिलेंड्रिकल कप। सिलेंड्रिकल मीन्स सिलेंडर के आकार का, है ना, कप में क्या करना है, पीना है। तो अंत में इसे एक सिलेंडर नुमा कप में लेकर पिए, ड्रिंक करें। होप द नेक्स्ट टाइम, आशा करता हूँ अगली बार। होप द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, होप मीन्स आशा। यू ट्राई टू मेक टी, तुम चाय बनाने की कोशिश करो। यू वुड फॉलो दिस गोल्डन रूल्स। गोल्डन मीन्स सुनहरा, रूल्स मीन्स नियम, फॉलो मीन्स पीछा करना, अनुसरण करना। दिस मतलब ये, बहुवचन है दिस का, यह का। तो इस लास्ट लाइन के जा जाते, आशा करता हूँ अगली बार तुम चाय बनाने की कोशिश करो, तुम इन स्वर्णिम नियमों का पालन करोगे, सुनहरे नियमों का पालन करोगे और अच्छे से चाय बनाओगे। तो इस तरह से इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।